सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 39 जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। ये गणित विषय की वर्कशीट है, कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है और 25/2/2021 की वर्कशीट है। आज की हमारी वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है पूर्णांकों का विभाजन। देखो, पूर्णांक किसे कहते हैं, यानी माइनस की जो संख्याएं होती हैं जैसे कि -3, -4, -5 और इसमें प्लस की संख्याएं जैसे कि 1, 2, 3, 4, उन सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, यानी 0 से इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस की संख्याएं होती हैं और जो प्लस की संख्याएं आती होती हैं वो सारी संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक हैं। यानी हमारी एक सारी संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। पूर्णांकों पर संक्रियाएं यानी विभाजन। विभाजन गुणा की विपरीत संक्रिया है। देखो, जो विभाजन होता है गुणा के विपरीत संक्रिया होती है, इस बात को हम नीचे समझेंगे। ठीक है, विभाजन यानी कि किसकी बात हो रही है, विभाजन की बात हो रही है। यहाँ पर दिया है गुणनकथन और यहाँ पर दिया है भागकथन। देखो, अब ये एक दूसरे के विपरीत कैसे हैं। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, गुणा करें तो 2 छिक्के 12 आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर साइन किसका है, माइनस का साइन है, 12 आ जाएगा। और अगर हम इसको 12 को इससे भाग करें तो वापस ही 2 आ जाएगा, जैसे कि 12/6 और ये -12 और 6 किसके, -6। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 6 दूनी 12, तो वापस से क्या आ जाएगा, हमारा 2 ही आ जाएगा। तो ये एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, इसको जो है भाग किया गया है, यहाँ पर 6 से कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ अगर ऊपर माइनस का साइन हो और एक प्लस का हो तो कितना हो जाएगा, -2 छिक्के 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 8 निम 72 किसके हैं, प्लस के हैं, क्योंकि ये भी माइनस के हैं और ये भी माइनस के हैं। माइनस से माइनस जो है कैंसिल हो जाता है, माइनस और यहाँ पर जो है प्लस हो जाता है और हमारा क्या आएगा, 72 आएगा प्लस का। ठीक है, और देखो अगर हम 72 को 9 से जो है भाग करते हैं तो कितना आएगा, 8 आएगा, वही 8 आएगा। ठीक है, और वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, 72 से ये 72 है, इसको हम भाग करेंगे किससे, 9 से भाग करो तो 9 अट्ठे 72, साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस के 8 आ जाएंगे। ठीक है, और अगर हम 8 से करें, ठीक है, यानी 8 से करें तो 8 नहीं 72, यानी ये दोनों संख्याएं 8 भी आ गई और 9 भी आ गई। ठीक है, दोनों ये भी माइनस के और ये भी माइनस के हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर 4 तिया 12, अब यानी कि इसको इससे भाग करेंगे तो 3 चौक 12। ठीक है, और 4 से करेंगे तो 4 तिया 12। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। अब हम यहाँ पर A, B, C 3 कंडीशन दी हुई हैं। इन 3 कंडीशनों को समझते हैं व्यापक रूप में किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक AB के लिए। ठीक है, 2 धनात्मक हैं, AB पूर्णांक के लिए है। अब देखो, A को जब हम माइनस इससे जो है डिवाइड करेंगे B से, तो फिर हमारा किसके बराबर आएगा, ये A भाग B, यानी और B बराबर 0 नहीं होना चाहिए, B बराबर कोई भी डिजिट होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है हमारा ये वाली संख्या यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब ये कैसे आया, जैसे मान लीजिए हमने कुछ भी संख्या आप यहाँ पर मानो, जैसे यहाँ पर आपने 4 मान लिया है और यहाँ पर आपने 2 मान लिया है। अब ये जो है ये माइनस के 2 हैं, इससे हम भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पे जाएगा और माइनस के 2 आएंगे। लेकिन अगर हम ऊपर वाला यानी माइनस के 4 माने और प्लस के 2 माने तो 2 दूनी 4, फिर भी माइनस के 2 ही आएंगे। इसी कंडीशन को समझाया गया है। ठीक है, माइनस चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, ठीक है, तो आएगा माइनस ही। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन नीचे दी है कि किन्हीं 2 ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए A, B के लिए यहाँ पर है 2 ऋणात्मक पूर्णांक है, -A और -B। ठीक है, 2 ऋणात्मक पूर्णांक है और यहाँ पर B बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो हमारा A भाग B ये क्या आएगा,
प्लस ही आएगा, यानी दोनों संख्या किसके आएंगे, प्लस के आएंगे, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए किसी पूर्णांक a के लिए जो है, अगर एक को अगर हम 1 से भाग करेंगे तो हमारा a ही आएगा, और हम जो है अगर 0 से करेंगे तो इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। लेकिन ऊपर अगर 0 हो, यहाँ पर 0 हो, और जो है और नीचे जो है 1 हो, a हो, तो हम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम जो है क्वेश्चन में आसानी से इसको अच्छे से समझेंगे। अभी पूर्णांकों के लिए भाग क्रम में नहीं है। अब यहाँ पर देखो उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उदाहरण यहाँ पर दिया है। उदाहरण अगर हम देखें कि देखो यहाँ पर -8 भाग -4, ठीक है, और या तो इनको देखो इस तरीके से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों माइनस के हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा। ठीक है बेटा, और यदि यहाँ पर ये देखो, और यहाँ पर -4 और यहाँ पर -8, माइनस के माइनस कैंसिल, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 1/2 आ गया। तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, ये एक दूसरे के क्या है, बराबर नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, किसी पूर्णांक को -1 से भाग देने पर वही पूर्णांक नहीं मिलता। यानी कभी कभी जो है जैसे किसी पूर्णांक को 1 से भाग देने पर वही पूर्णांक हमें नहीं मिलता। कैसे, जैसे यहाँ पर बताया गया है, जैसे -8 है और -1 है, इसको इससे भाग दिया तो वही पूर्णांक मिला हमें, यहाँ पर जैसे 8 मिल गया। अब दूसरी जगह देखते हैं, यहाँ पर देखो 8 आया, लेकिन यहाँ पर -8 आए। क्योंकि -8 क्यों आए, क्योंकि एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है। जब हम भाग करेंगे तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, अगला पूर्णांकों के लिए भाग स्वीकार्य नहीं है। यानी देखिए सबसे पहले हम इसको इससे भाग करेंगे तो 4 चौक 16 जो कि माइनस के आएंगे, और यहाँ पर भाग का निशान -2 है। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस कंडीशन में यहाँ देखें, अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, और फिर इससे इसको भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, क्योंकि ये तो माइनस का आएगा और ये भी 2 अट्ठे 16, यहाँ पर 8 आएगा, तो ये भी क्या है, बराबर नहीं है। अब यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चन दिए हैं, अब इनको अच्छे से समझते हैं। ये ए पर आधारित क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ बी पर आधारित है और कुछ सी पर आधारित है। सबसे पहले ए पर आधारित जो प्रश्न है वो हम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है 30 -30 भाग 10। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको नीचे आपको समझाया हुआ है, जब हम इसको भाग करेंगे तो देखो बटे में इस तरीके से लिख लेंगे, और 10 तिया 3, तिये पर जाएगा, साइन हमारा माइनस का आएगा। ठीक है, चाहे माइनस जो है ऊपर हो चाहे माइनस नीचे हो तो माइनस ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरी कंडीशन, यहाँ पर 50 भाग -5। अब देखो 50 ऊपर आ गया, -5 नीचे आ गया। अब इसको इससे भाग दिया तो कितने, 5 धाम 50, 10 पर गया, साइन हमारा माइनस के आएगा। मैंने अभी बताया था चाहे माइनस ऊपर लगा हो चाहे माइनस नीचे लगा हो, माइनस का ही निशान आएगा। अगली कंडीशन यहाँ पर देखते हैं, जैसे माइनस के 75 भाग 75। अब माइनस ऊपर है, -75 भाग 75, 75 को 75 से भाग दिया, एक आंसर आएगा वो भी माइनस का। अब यहाँ पर 24 भाग -6, 24 को 6 से भाग करा, 4 आ गया, साइन आ गया माइनस का। अब 48 है, 48 को किससे भाग करना है, 16 से भाग करना है, 16 चौक 48 और भाग साइन आ गया हमारा माइनस का। अब ये जो अगला आ गया बी पर आधारित, जो हमारी बी कंडीशन थी इस पर आधारित प्रश्न है। अब देखिए इसको हम देखते हैं, सोल्व करते हैं बी पर आधारित। अब देखो 2 साइन माइनस, पहले तो हमने इसको बटे रूप में लिख लिया। ठीक है, अब 2 साइन माइनस के हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 9 चौक 36 आ गया, यानी वो धनात्मक संख्या बन गई। अब देखिए 49 भाग 1, माइनस के हैं दोनों तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 1 से जब हम भाग देते हैं तो वही की वही संख्या आ जाती है।
अब 87 87 भाग -1 है, तो -87 भाग -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे भाग करेंगे तो वही संख्या आ जाती है। एक को किसी से भी भाग करते हैं या गुणा करते हैं संख्या वही आती है। अब यहाँ पर 16 भाग यानी 64 भाग 16 है। अब देखो हम भाग करेंगे तो भाग किया हमने कितने पर गया, 64 पर गया, 16 चौक 64। अब यहाँ पर 20/10 है, 10 दूनी 20, ये कितने पर गया है, 2 पर गया है, दोनों प्लस में है। माइनस की क्या सी, अब ये सी कंडीशन आ गई जो आपके उसमें वर्कशीट में सी कंडीशन दी है। इसमें एक संख्या माइनस की है, एक प्लस की है। जब एक माइनस की हो एक प्लस की है, साइन हमेशा माइनस का आएगा, तो एक को इससे भाग कर देंगे तो 81 आएगा, साइन माइनस का आएगा। अब देखो दोनों प्लस की है तो प्लस ही आएगा, दोनों प्लस की प्लस आएगा, इसको इससे भाग करेंगे तो संख्या वही आएगी। और जब देखो ये कंडीशन हो, ठीक है, 0 हो और नीचे जो है कोई संख्या हो तो हम यहाँ पर 0 ही लिखते हैं, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में हमें जो है भाग नहीं दे सकते। हम 0 को 12 से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर तो 0 आ जाएगा। पर जब ऊपर जो है 2 हो या कोई भी संख्या हो और नीचे 0 हो तो इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसका कोई भी मान नहीं आएगा, इसका कोई भी मान नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये हमने जो है कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे वो कर लिए हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न नंबर 2 मान लेते हैं, 2 है ये प्रश्न, ठीक है। 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए। ए बी हमें 5 युग्म लिखने हैं जिसमें ए भाग बी बराबर क्या हो, -3 हो। यहाँ पर एक युग्म उदाहरण के तौर पर दिया है, जैसे 2 तिया 6, 2 तिया 6, यानी अगर हम इसको भाग करेंगे तो -6 -3 आ जाएंगे, -3 आ जाएंगे भाग करने पर। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और क्या आना चाहिए, बराबर -3 के बराबर। -3 के बराबर सारी संख्याएं आनी चाहिए और 5 संख्याएं होनी चाहिए हमारे पास जो -3 के बराबर हो। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 5 -3 लिख लेंगे। भाई वो -3 के बराबर तो होनी चाहिए, तो यहाँ पर हमने 5 1 2 3 4 5 -3 लिख लिए। ये तो इधर तो बराबर से इधर तो -3 ही आना चाहिए। अब यहाँ कौन सी संख्या आएगी, अब यहाँ पर देखिए अगर हमें 3 तिया 9 ऐसे जोड़े, ऐसे जो है हमें भाग करना है कि यहाँ पर तिया ही आए, तो 4 तिया 12, ठीक है, और 5 तिया 15, 6 तिया 18, 7 तिया 21, ठीक है। ये ऐसे जोड़े हैं कौन कौन से। अब देखो हमने एक माइनस की संख्या ली है क्योंकि हमें जो है माइनस ही प्राप्त करना है, माइनस वाले फॉर्म में आंसर प्राप्त करना है। तो देखो कौन सा युग्म हो गया बेटा, यहाँ पर 9 -3, 12 -4, 15 -5, 18 -6, 21 -7, ये आपके 5 युग्म हो गए। और आसानी से लिख सकते हैं, एक तरफ आप जो हैं यहाँ पर -3 लिख दें 5 बार क्योंकि हमें -3 ही प्राप्त करना है, और फिर यहाँ पर क्योंकि वहाँ 6 -2 वहाँ तक तो कवर हो गया था, उससे आगे हम लिख देंगे -3 -4 -5 -6 -7। इस तरीके से यहाँ एक तरफ संख्या लिख देंगे माइनस की, और फिर एक तरफ जो है अब 3 3 जोड़ते रहेंगे। जैसे 6 में 3 जोड़ा 9 हो गए, इसमें 3 जोड़ा 12 हो गए, इसमें 3 जोड़ा 15 हो गए, ठीक है। तो आपको आसानी से ये संख्या प्राप्त हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, मैंने इस प्रकार जो है आपके साथ ये वर्कशीट शेयर की है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।